फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है और अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजे का। तो मैं अभी ना बहुत ज़्यादा आपको खटखट की आवाज़ आ रही होगी, तो घर में थोड़ा काम चल रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मेरी बिंदी पता नहीं लापता हो गई है, तो चलो खैर अभी तो नहाने जा रही हूँ तो लगा दूँगी फिर। तो आज ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है, मैं आपको बता रही हूँ। अभी से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और आज बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है, तो आगे आगे ब्लॉग में आपको पता चलेगा क्या है स्पेशल। फ़िलहाल तो मैं अभी नहाने जा रही हूँ और आज जो सूट पहन रही हूँ ना, मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने खुद से स्टिच किया है, खुद से। और मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि मैं स्टिच कर रही थी, लेकिन फिर मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो मैंने कहा था जब भी मैं उसे पहनूंगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज अभी सिलने के बाद फर्स्ट टाइम मैं उसे पहनूंगी, तो बताना कैसी लग रही है, मतलब कैसा लग रहा है वो सूट। तो चलिए फिर। तो फ्रेंड्स, ये है वो सूट जो मैंने खुद से सिला है। और अभी यहाँ पे मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ, क्योंकि इन्होंने बोला कि 5 मिनट में रेडी हो। तो 5 मिनट तो रेडी नहीं हो जाता, कहीं अगर जाना हो तो 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो यहाँ फटाफट से मैंने कहा चलो आपके साथ भी थोड़ा सा रेडी होते हैं हम लोग, तो साथ साथ रेडी होते हैं। तो मैं यहाँ पे वॉच पहन ली थी और अभी मुझे कहीं जाना भी है, तो मैं इसलिए अपना मेकअप भी थोड़ा हल्का सा ही रखूँगी। और वहीं से मौसी के घर जाऊँगी ना, तो फिर क्या होता है, मैं ज़्यादा तड़कीला भड़कीला भी नहीं लगा के जा सकती हूँ, क्योंकि फिर अजीब ही लगेगा ना। ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ शादी में जा रही है। तो मैं यहाँ पे बस जो लिपस्टिक है वो थोड़ा डार्क कलर की लगाऊंगी, बाकी सिंपल से बाल बना रही हूँ और हल्का सा लाइनर लगाऊंगी। बाकी वॉच मैंने पहन ली है और ईयरिंग चेंज करे मैंने। पहले मैं सोची थी गोल्ड के पहनती हूँ, फिर मैंने कहा यार कहीं जाओ ऐसे गोल्ड के पहन के जाओ, अच्छे भी नहीं लगते ना। तो मैंने कहा चलो आर्टिफिशियली पहन लेती हूँ। और ये मेरे ना वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ईयरिंग है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सूट के साथ जीन्स के साथ दोनों के साथ चल जाते हैं, तो अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैं पहले कलर वाली बिंदी देख रही थी कोई, तो इसके साथ कोई कलर ही नहीं जा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट हो रही थी। तो मैंने कहा रेड कलर की बिंदी लगा लेती हूँ, रेड कलर सबके साथ चल जाता है तो अच्छा ही लगता है। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो गई, बस जो है अपना मंगलसूत्र पहन लेती। तो गले में ज़्यादा मैंने बड़ा वाला मंगलसूत्र नहीं पहना, यही अच्छा लगा है। और इतनी ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी ना। वैसे तो 1-2 दिन पहले बहुत बारिश हुई, तो थोड़ा सा मौसम ठीक है, लेकिन क्या है कि अभी मतलब बारिश जैसा मौसम हो रहा है, फिर धूप आ जा रही है, फिर ऐसा हो रहा है। लेकिन अंदर ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, गर्मी लग रही। तो बस मैं रेडी हो गई, अब सैंडल पहननी है मैंने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं, ये और मैं हैं। हर्षिता है दादी के पास। तो हमें कुछ काम था, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा घर से। अभी आपको मैंने 1-2 दिन पहले बताया था कि हम किसी काम से गए थे, तो हो नहीं पाया था, तो फिर आज फिर गए हैं। तो यहीं से मैं फिर अपनी मौसी के घर जाऊंगी, क्योंकि आज हमारी जो छोटी सी प्रिंसेस है उसका नामकरण है। तो वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इनका पहले ये काम कर लेते हैं और फिर मैं मतलब हम लोग फिर वहाँ पर जाएंगे। और आज ना मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, क्योंकि परसों ना बहुत बहुत बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम ना बहुत अच्छा हो गया है। और बहुत ही भयंकर बारिश हुई थी, मैं आपको क्या बताऊँ, पूरी रात भर सुबह तक बारिश थी, जिसकी वजह से मौसम जो है बहुत अच्छा हो रखा था, मतलब सुहावना मौसम जो है बोल सकते हैं, वो हो रखा था। और वैसे भी मैं जा रही थी अपनी मायके की साइड पे, तो वहाँ पे जो जंगल पड़ता है ना, उसमें बहुत अच्छा लगता है, एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी, ठंडा सा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बैंक का काम था जो हो नहीं पाया था, तो दोबारा से आए थे हम लोग, मतलब 3-4 दिन से हम लोग ना लगातार जा रहे हैं कुछ काम की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे। तो मेरा एक एटीएम भी आ रखा था, उसका पिन भी जनरेट करना था। तो एक बार अटैम्प्ट करके हो जाता है ना कि वो 2 बार अटैम्प्ट करके 24 घंटे के लिए बंद हो जाता है। तो एक दिन पहले मैंने इसको किया था, वो हो नहीं पाया था, तो आज मैं फिर से आई थी और इसको मैं दोबारा से जनरेट कर रही हूँ। तो आज थैंक गॉड ये मेरे साथ थे, तो हो गया था आज, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे में फिर आना पड़ता। तो यहाँ पे जो भी काम था हम लोगों का हो गया था। और मैंने अपने जो मायके का मार्केट है वहीं से बेबी के लिए कुछ सामान ले लिया था। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। और यहाँ पे देखिए, ये पुल हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जब भी मायके के साथ जाती हूँ। और इस टाइम बादल भी लगे हुए थे और मौसम तो मैं क्या बताऊँ, बहुत बहुत अच्छा हो रखा था। तो बस मैं फिर यहाँ से अपनी मौसी के घर चल जाऊँगी और ये मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि इनको जाना है ड्यूटी अभी, तो ये थोड़ा सा आज लेट जाएंगे। तो कभी कभी काम होता है ना, तो उसकी वजह से इन्हें ड्यूटी जो है वो लेट चले जाते हैं, तो ये नहीं आएंगे मौसी के घर में। अगर वैसे छुट्टी रहती तो ये फिर आ जाते हैं। और फिर ये बोलते हैं कि मतलब सब लेडीज़ों का ही ज़्यादा काम होता है ना, तो हम लोग बोर हो जाते हैं, तो इसलिए फिर ये ना जाना अवॉइड करते हैं। तो यहाँ रास्ते में ना पड़ता ही ITBP का जो बेस कैंप टाइप होता है ना, वो है, ऑफिस भी यहाँ पे। तो आज ना यहाँ भर्ती चल रही थी और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। जाते हुए मैं सोची यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों हो रखी है, यहाँ पे लोग खड़े क्यों हो रखे हैं। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे भर्ती चल रही थी, तो उसी वजह से यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर की नेट जो है वो लगा रखी थी। और काफ़ी लोग यहाँ पे देखो कितने इकट्ठे हो रखे थे। तो जिनके रिलेटिव्स या कोई जानने वाले होंगे यहाँ पे, तो उनके साथ आते हैं ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। तो यहाँ पे ITBP वालों का ऑफिस भी है।
तो बस अब चलेंगे हम लोग मौसी के घर में। और यहाँ पे ना मौसी ने मुझे टाइम दिया था 10-11 बजे का, तो वैसे 11 ऑलमोस्ट हो चुके थे और मैं सोची थी कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। हो ही जाता है, अब हमें किसी ने टाइम दे रखा है, अगर हम उसके बाद पहुँचे तो ऐसा लगता है कि सच में कहीं लेट ना हो गया हो। तो मैं सोच थी कब पहुँचूँगी। और छोटी बेबी से मिलने का मन भी कर रहा था। तो एक दिन पहले मैं गई थी बेबी से मिलने, लेकिन उस टाइम वो सो रखी थी। फिर मैंने उसको मतलब मिल नहीं पाई थी, मतलब मौसी से बात करके फिर मैं आ गई थी घर। तो उससे मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। और यहाँ पे देखो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ मौसी घर में। तो यहाँ पे जो पूजा है, हवन हो रहा था कि हो गया था पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद से हो गया था, मतलब पूजा वूजा हो गई थी। तो बस यहाँ पे वो बैठे हुए थे, जैसे लास्ट में आरती वगैरह होती है वो ले रहे थे हम लोग, टीका पिठाई होती जो वो लग रही थी। और देखिए ये है हमारी क्यूट सी प्रिंसेस। आज आपको फेस दिखाई देती हूँ क्योंकि अभी जितनी बार मिले थे हम लोग तो उस टाइम शायद से इतना अच्छे से फेस नहीं दिख रहा था। तो आज हमारी छोटी सी प्यारी सी प्रिंसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे, क्योंकि आज से उसका मतलब उसकी एक अपनी पहचान बन जाएगी, उसका नाम रखा जाएगा और उसी नाम से सब लोग उसको बुलाएंगे। तो ये दिन भी एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो नाम आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा, क्योंकि इस टाइम तक अभी हम लोग को भी नाम नहीं पता था। तो पंडित जी ने भाग्य लक्ष्मी बोला है, और होता है पंडित जी जो अपना नाम रखते हैं, बाकी अपनी तरफ से कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबको कलावा टिकाई पिठाई जो भी होती है वो हो रही थी। और हम लोग यहाँ पे बात भी मतलब बहुत चल रही थी, हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन क्या होता है कि वॉइस ओवर करना ही ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना सब एक साथ बोलते रहते तो कुछ समझ में भी नहीं आता है कि क्या बात हो रही है। तो ऐसा लगता है कुछ खिचड़ी से पक रही है। तो इसलिए फिर जो देखने वाले हैं उनको भी मतलब अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं सारी यहाँ पे वॉइस ओवर ही करूँगी। और जो धुआं होता है ना, हवन का ही धुआं होता है, इससे ना इतनी बुरी हालत हो रही थी ना सबकी बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ी देर बाहर ही रहने देते हैं, पता बहुत हो रही है धुआं से ना, पूरी आंखों में आंसू आंसू आ गए। बाहर चलते हैं, अभी सब लोग बाहर ही हैं। हवन अभी हो चुका है और बेबी को नहीं बाहर लगे, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा ना धुआं हो रहा है और मेरे भी आंखों धुआं में बेचारे बाहर। तो यहाँ पे ना तन्नू की नानी, मौसी और शायद से ताऊ जी की लड़की वो आ रखे थे। तो नानी जी यहाँ पे धगुले और हमारे पहाड़ी में हसुला होता है जो, वो पहना रहे थे चांदी का, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ भी माना जाता है, अच्छा माना जाता है और बच्चे के लिए तो अच्छा होता ही है। और यहाँ पे मेरी मामी जी उन्होंने भी बच्चे को धगुले पहनाए थे। तो यहाँ पे जो बड़े हैं उन्होंने बच्चे को धगुला पहना दिया था। और देखो कितनी मतलब बातें सुन रही थी, बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रही थी, और देखो कितनी क्यूट सी लग रही है। तो छोटे बच्चे को ना जैसे देखो तो बहुत ज़्यादा बार बार देखने का ना मन करता है। और अभी मेरी भी छोटी बेटी थी अभी, तो अब तो थोड़ी सी बड़ी होगी, 1 साल की होगी, लेकिन जब वो थोड़ी छोटी थी ना तो सब लोग उसको ना ऐसे घेरे रखते थे, ऐसे ही जैसे अभी हमारी प्रिंसेस को घेर रखा है। तो मन करता है छोटे बच्चे के साथ ना, मतलब उसके साथ बातचीत करने का, उसको गोद में पकड़ने का, प्यार करने का। तो यहाँ पे हम लोग की बारी आई थी, क्योंकि हम लोगों ने ना अभी नहीं पहनाया था उसको, कोई भी चीज़ नहीं दी थी। तो यहाँ पे पूजा, मैं और सोनू रह गए थे, बाकी बड़ों ने सबने उसको आशीर्वाद दे दिया था। तो मैंने कहा चलो अब हम भी पहनाते, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा ना धुआं हो रहा था और जिस वजह से हम बच्चे को भी ना अंदर नहीं रख रहे थे, क्योंकि आंखों में धुआं बहुत बैठ रहा था। तो इस टाइम में ना धुआं थोड़ा सही हो गया था, फिर हमने फ़ैन वगैरह चलाया तो अब हम अंदर आ गए। और ये ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना अब रोने लग गई थी, क्योंकि बच्चे ना मतलब इरिटेट से हो जाते हैं इतनी भीड़ भाड़ देखे, क्योंकि जब से वो पैदा हुई है तब से अभी तक जैसे होता है ना हल्ले गुल्ले में नहीं रही, ज़्यादा शांति में रही। तो आज वो सोचती कि इतने लोग दिख रहे हैं और इतनी आवाज़ें आ रही हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो बच्चा थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। तो जैसे वो गोद में पकड़े तो चुप हो जा रही, नीचे रख तो रोने लग जा रही थी। तो यहाँ पे पूजा ने अपना गिफ्ट और जो धगुले वो दे दिए हैं हमारी प्रिंसेस को, और फिर यहाँ पे सोनू ने भी दिया था, और फिर मेरी भी बारी आई थी, हम लाइन से ही दे रहे थे उसको। और यहाँ पे ये पूजा की सासू माँ जो बेबी के साथ थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे। तो सबका मन करता है बेबी के साथ बातचीत करने का। तो यहाँ पे अब मेरी बारी आ गई थी, पूजा के बाद मेरी बारी और मेरे बाद फिर सोनू की बारी आएगी। और यहाँ पे मैंने भी बेबी के लिए धगुले ले रखे थे, भाई बुआ हूँ तो कुछ देने का हक भी बनता है हमारा। तो यहाँ पे मैं बेबी के लिए बहुत सिंपल से छोटे से काले मोती वाले जो होते हैं वो धगुले वो लेकर आई थी, सिंपल से, क्योंकि ना ज़्यादा तामझाम वाले ना मुझे खुद ऐसा लगता है कि बच्चे को शायद कहीं चुभ ना जाए, लग ना जाए, तो मैं इसलिए सिंपल से लेकर आई थी। और ये ठीक लगते हैं मुझे, तो मतलब बच्चे को मतलब परेशान नहीं करने चाहिए ना। तो ये मैंने पहना दिए थे उसको, और उसके लिए जो कपड़े लाई थी वो भी आपको आगे दिखाएंगे, क्योंकि मैं सडनली गई थी और फिर मार्केट से कपड़े लेके सीधा मौसी घर आ गई थी, तो आपको दिखाया भी नहीं मैंने।
तो इसलिए अभी दिख जाएगा आपको। मैं फिर सोनू को बोला था कि चल कपड़े दिखाई दे ब्लॉग में, क्योंकि हमने घर में तो दिखाई नहीं कि हमने बच्चे के लिए क्या क्या लिए थे, तो अभी दिखा देंगे आपको। और यहाँ पे मैं पुचकार रही थी उसको, उसकी भूखी पी रही थी, क्योंकि हमारे पहाड़ियों में बच्चे को ऐसे प्यार करते ना, तो मैंने उसको थोड़ा सा गोद में ले लिया था क्योंकि अच्छा लग रहा था। और थोड़ा सा डर सा भी लगता है ना, भी बहुत छोटी सी है, नाजुक सी है ना, तो कहीं ऐसा लगता है लग ना जाए, कुछ चुभ ना जाए, कहीं हमारे हाथ से उसको कुछ ना होता है, मतलब एक डर सा भी रहता है ना। तो मैंने अभी से उसे पकड़ा तो वो ना अभी चुप हो गई थी, जैसे मैंने उसे पकड़ा वैसे ही चुप हो गई थी। और जैसे मैं उसे नीचे रहूँगी फिर रोने लग जाएगी, तो मन भी नहीं कर रहा था उसको नीचे रखने का, ऐसा लगता है बस अपने पास ही ऐसे बिठा के रखो। लेकिन देखो मैं ज़्यादा उसको अपने साथ टच भी नहीं कर रही थी कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे एक नाजुक सी कली होती है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि टच करने से भी कहीं उस पर कुछ वो ना हो जाए, तो ऐसा मुझे लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने पहना दिया है अपनी प्रिंसेस को धगुले। गोदी वाली हो गई क्या? नीचे भी देख ले जरा। हाँ नीचे दोनों दिख रहे हैं, स्टोरेज फुल आ रहा है। तो यहाँ पे अब सोनू भी उसको पहना देगी धगुले वगैरह जो भी लेकर आई होगी हो। तो पहले उसे ना वो देखो गोदी में रखना चुप करा रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना ये रोने लग गई थी और दूध ना इसने पी लिया था। तो अभी मतलब फिर बच्चे को ना बार बार भूख लगती है, तो फिर बार बार पीता है बच्चा दूध, तो इसलिए वो रो रही थी। और यहाँ पे देखो सब धगलों के साथ ना धागे आए रहते हैं, आपको पता है जोड़ी में रहता है तो बंधे हुए रहते हैं, तो उन्हें खोलने में ना बड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे चाकू से कट करनी पड़ी थी उसकी रस्सी। तो यहाँ पे हम लोग बोल भी रहे थे, सोनू को चिढ़ा रहे थे कि ज़्यादा उसको पैरों से ऐसे मत झुला, नहीं तो उसको आदत पड़ जाएगी ना, तो तू ही झुलाती रहना। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चली रही थी। लेकिन वो ये था ना, सब लोग एक साथ बोलने लग जाते थे, कुछ समझ नहीं आता कौन क्या बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है ना, समझ नहीं आता है। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। और देखो हमारी क्यूट सी प्रिंसेस कितनी प्यारी लग रही है। और मुझे बताना किसकी शक्ल पे जा रही है, गौतम की है कि तन्नू की शक्ल पे है। अभी तो बच्चे बोलते हैं कि बहुत सारे रंग बदलते हैं और फेस भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है बच्चे का। तो देखेंगे अभी कुछ टाइम बाद फिर मिलने जाऊँगी तो देखूँगी अब कैसी लग रही है हमारी बच्ची। तो यहाँ पे सोनू ना अपने कपड़े जो है दिखाने लगी, तो मेरे भी दिखाएगी जो मैं लेकर आई हूँ। तो एक फंक्शन हुआ था गौतम की शादी में, दूसरा छोटा सा फंक्शन किया है मौसी ने। ज़्यादा लोग भी नहीं बुला रखे थे, तो मतलब 10-12-15 लोग ऐसे ही कुछ, मतलब थोड़े से बुला रखे थे। आप देख रहे होंगे कितने थोड़े से लोग हैं, सिर्फ अपने फैमिली के ही लोग हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था। लेकिन थोड़े हो चाहे ज़्यादा हो, खुशी होनी चाहिए और उसी में ही सबको अच्छा लगता है, सब खुश रहते हैं। तो इसलिए छोटा सा हमारी प्रिंसेस के नाम आज का फंक्शन है। और तो हमारी प्रिंसेस का नाम है अरुण्या, तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा नाम है अरुण्या नाम। आप बताना कि आपको ये नाम कैसा लगा। तो अरुण्या का नाम होता है सूरज की पहली किरण। पहले हम सोचे थे कि सब लोग अपने नाम की चीट डालें इसमें और फिर देखते हैं किसका नाम निकलता है, लेकिन फिर होता है ना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सबको गप्पे मारनी होती है। सब सही बताऊं, कहीं भी फैमिली वाले मिल जाएं तो बातें ही ख़त्म नहीं होती, दिन ख़त्म हो जाएगा लेकिन बातें ख़त्म नहीं होती है। तो फिर हमने वो नहीं करा है, तो हमने कहा जो तुमने सोचा है वो रख देना। तो देखो यहाँ पर हमारी जो प्रिंसेस उठी हुई भी है और बातें सुन भी रही है। तो ये वाली जो ड्रेस थी वो पूजा लेकर आ रखी थी, और मतलब एक साथ में 2 जोड़ी और कपड़े ला रखे थे एक्स्ट्रा, जो जैसे डेली वगैरह में पहन लेते हैं। तो आपको पता है लड़कियों के ना इतने क्यूट से कपड़े आ रहे थे ना मार्केट में कि क्या ले क्या ना ले समझ ही नहीं आता है। लड़कों के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता है, लेकिन लड़कियों के लिए ना इतने ज़्यादा, किसी भी मार्केट में चले जाइए आपको ज़्यादा कपड़े लड़कियों के ही दिखाए थे। लड़कों के तो वही तो पैंट शर्ट शॉर्ट्स, पर लड़कियों के तो फ्रॉक गाउन शॉर्ट ड्रेस मिनी ड्रेस पता नहीं कितनी तरह की रहती हैं। तो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं, तो अच्छा लगता है कि मतलब मन करता है कि हाँ ये पहनाना वो पहनाना कैसे पहनाना है। तो और लड़कों को ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं, तो फिर क्या ले घूम फिर के वही पैंट शर्ट लेनी पड़ती है। तो ये वाला मेरा बॉक्स जो है खुल रहा है, तो आप भी देख लीजिए मैं कौन सा ड्रेस अपनी भतीजी को दे रही हूँ, क्योंकि वही होता है ना, मैंने वहाँ ब्लॉग नहीं बनाया, रास्ते में दिखाया भी नहीं है। तो ये क्यूट सा ड्रेस है मेरी भतीजी के लिए। पार्टी में जाना पहन के, बहुत सुंदर। ये अगली गर्मी तक आ ही जाएगा भाई, है ना। सर्दी तो 2-3 महीने की होती है, बस 2 महीने की, उसके बाद गर्मियों में फिट आएगा वो। तो मैं थोड़ा सा ऐसी लाई ना, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में पहना जाएगा नहीं, फिर नेक्स्ट उसके लिए भी चाहिए होते ना कपड़े। सारे अभी के रहते तो सब छोटे एक साथ हो जाते कपड़े। तो यहाँ पे और लोग भी आ रखे थे जिनके कपड़े अनबॉक्सिंग करते थे, लेकिन फिर वही टाइम लग जाता है, फिर यहाँ पे काफ़ी कूड़ा वगैरह भी इकट्ठा हो जाता है आपको पता है। तो फिर हमने कहा बाद में देखेंगे, सिर्फ हमें अपने कपड़े दिखाने थे। तो बस हमारे आपने देख लिए कैसे लगे कपड़े बताना, और बाकी कपड़े फिर तनु खोल लेगी और देख लेगी किसने क्या दिया है।